हम तो चलो एवरीवन वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ द देसी पंडित्स पॉडकास्ट। तो आज मिस्टर पंजाब नहीं है हमारे साथ। कीरत जी आए नहीं आज के पॉडकास्ट में, तो हम मिस्टर यूनिवर्स को लेके आ गए हैं। अशम जी होंगे आज। यूनाइटेड फैन अरे की भाई। टीम तो है नहीं चैम्पियंस लीग में, पर चैम्पियंस लीग डिस्कस कर लेंगे वो हमारे साथ। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले बोल दूं कि भाई इंस्टाग्राम पेज इज़ लाइव @, देसी पंडित्स। उस पर पोस्ट वगैरह डालते रहेंगे हम। अभी ऐसा कुछ डिसाइड तो किया नहीं है कि कंटेंट हमारा कैसा रहेगा। वो तो विद टाइम ही पता चलेगा, जैसे भी हमें सही लगे। बट बैक टू द डिस्कशन, तो आज हम लोगों ने डिस्कस करना है चैम्पियंस लीग। एंड चैम्पियंस लीग में बहुत हरकतें शुरू हुई है पहले तो। आई थिंक स्टार्टिंग से डिस्कस करना सही नहीं रहेगा। पहले डिस्कस कर लेते हैं हम इजी गेम्स जिसमें सबसे ज़्यादा गोल्स पड़े हैं। वो है बायन बायन वर्सेस डायनामो। बायर्न वर्सेस डायनेमो, ओहो हो। भाई किरत ने ना, मुझे लग रहा है किरत आया क्यों नहीं, उसका मैं रीजन बताना चाहता हूँ सबको। मेन चीज यही है, किरत इसीलिए नहीं आया कि भाई उसने जो चीजें बोली हैं हम्म। परफेक्टली, और पूरे जो देसी पंडित्स ने हमने भाई जो विंसेंट कंपनी को स्लैंडर किया था यूसीएल प्रीव्यू में, हम्म। भाई लग रहा है उसने पक्का उस बात को सुन लिया है गलती से कि व्हाट वी आर एक्चुअली सेइंग अबाउट हिम। बायर्न हैज बीन लाइक, बायर्न रैम्पेड परफॉर्मेंस दिया है भाई, पूरा 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 कारनेज बिछा दिया भाई। क्रोएशियन क्लब को दिखा दिया कि भाई तुम क्रोएशिया में क्यों खेलते हो। हम्म। बाकी चलो अलग बात है कि भाई हैरी केन ने तो अपना हैट्रिक ही पूरा पेनल्टीज पे मार दिया, बट बड़ा परफॉर्मेंस फ्रॉम जमाल मूसीवाला है। मूसीवाला, बड़ा परफॉर्मेंस। हाँ, उसने गोल, जमाल ने गोल नहीं मारा, बट अगेन ये ऐसी परफॉर्मेंस थी कि बंदे हैट्रिक भी मारते हैं उसकी पोजीशन से, उससे भी मतलब बेटर परफॉर्मेंस थी ये जमाल की तरफ से। मज़े में जमाल ने काट चलो रहा था। मजे में काटा, साथ ही साथ भाई 9 गोल मारना भाई कोई कोई खेल नहीं है भाई। अलग ही अटैकिंग डिस्प्ले ऑफ फुटबॉल हुआ है भाई उस दिन। अब लग रहा है भाई जैगरेब को, मुझे लग नहीं रहा कि यूरोपा की सीट भी मिलने वाली है जैसे ऐसी परफॉर्मेंस देंगे तो। और है वहां पे भी थोड़े बहुत, लाइक काफी टाइम से यार यूसीएल खेलने वाली टीम है। समझ हम्म। नहीं आया ऐसा क्या हो गया इनके साथ। यार वही है ना, बायन जैसी टीम को जैसे ही थोड़ा भी फीलिंग आती है कि भाई फ्लो बढ़िया चल रहा है गोल्स का, तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता सामने कैसी टीम है। अब आप बताओ, जब बारसा की टीम अच्छी भी थी तब भी 8-2 कर दिया था बारसा के साथ। तो यार अब डायनामो जैसी टीम के अगेंस्ट जब उनको फीलिंग आए कि भाई अब गेम फ्लो कर रहा है। आई थिंक सेकेंड हाफ की स्टार्टिंग में इन्होंने 2 गोल खा लिए थे झट से। हाँ हाँ। हाफ टाइम में नॉयर को बाहर किया इंजरी की वजह से। सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ, 2 गोल खा लिया इन्होंने। बहुत ही बेकार गोल्स खाए। और फिर इन्होंने बोला कि नहीं भाई, होम गेम है, 2 गोल हमने खा लिए तो अब बराबर करना पड़ेगा। तो इरिटेटिंग डुओ मूसियाला और हैरी केन चढ़ ही गए। मतलब मूसियाला का तो भाई ऐसा था कि उसको जैसी बॉल मिलती है वो ना इधर देखता है ना उधर देखता है। वो पहला ऐसा ड्रिबलर होगा, मैंने जो देखा है वो ज़्यादा ऊपर नहीं देखता है। और यूजुअली क्या होता है, जो ड्रिबलर्स ऊपर देख के नहीं खेलते हैं उनको देख के लगता है कि यार ये क्या लो आईक्यू है, काट तो देता है ऊपर देखता नहीं है। जैसे मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा गर्नाचो लो आईक्यू प्लेयर है, बट उसकी ये बहुत गंदी हैबिट है कि वो ऊपर ज़्यादा नहीं देखता ड्रिबल करते हुए। अपनी गेम बेटर कर सकता है वो वैसे। भाई जमाल मूसियाला कहीं भी देखे वो काट वाट के कोई चांस बना देता है। उसकी 4 आंखें हैं, मुझे ऐसा फील होता है कभी कभी। एग्जैक्टली भाई, जमाल मूसियाला इज समटाइम्स, मतलब भाई जब भी वो खेल रहा है उसका अलग ही वो मतलब रहता है कि जब भी उसने मतलब पासेस वासेस निकालने हैं, और जो क्वालिटी ऑफ पासेस है वो भी मतलब बहुत प्रोडक्टिव होते हैं। सही बोला। ये मैंने जर्मन नेशनल टीम में भी नोटिस किया, और ये मैंने बायर्न में भी नोटिस किया व्हेन ही वाज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड, कि भाई द क्वालिटी ऑफ पासेस ही ब्रिंग्स टू द टीम। मतलब अब अभी मॉडर्न फुटबॉल में कोई होगा जो भाई इसके लेवल का होगा इस टीम भाई ये जमाल में। मूसियाला ऐसा प्लेयर है, उसकी गेम तुम स्टैट्स से नहीं बता सकते भाई। चाहे स्टैट्स उसके क्रेजी भी हों, उससे बेटर ही गेम होगा उससे इसका। बेटर ही गेम है। फोर्डन को मैं बोलता हूँ भाई, फोर्डन क्रिमिनली मतलब जितना भी ओवररेटेड है भाई, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ। लोग कहते हैं कि फोर्डन इज बेटर देन मुस्केला, ना हो ही नहीं सकता। ऑल्दो ही प्लेज इन अ मच, हाँ फोर्डन प्लेज इन अ सुपीरियर लीग, बट नहीं, ये जो है जो पूरा कंपैरिजन है होना ही नहीं चाहिए।
Musiala is miles better. आई थिंक बट ये कि फोर्डन थोड़ा ज़्यादा डायरेक्ट प्लेयर है, वो गोल्स इससे ज़्यादा कर देगा। मुसियाला थोड़ा डिफरेंट प्लेयर है। हाँ, मोर डायरेक्ट, बट मोर डायरेक्ट, डायरेक्ट अप्रोच में भी मैं बोलूंगा तो भाई मुझे डायरेक्ट अप्रोच में भी फोर्डन इतना अच्छा नहीं लगता। मेरे अभी हिसाब अभी से के हिसाब से। फाइनल थर्ड में फोर्डन बेटर है, क्योंकि वो होता है ना कि बॉल जब डीप मिडफील्ड से लेके एज ऑफ बॉक्स में आती है, तो फ्रॉम द एज ऑफ द बॉक्स आई थिंक फोर्डन बहुत डेंजरस है। बट वही है, मुसियाला ये जो काम करता है कि मिड लाइन से बॉल बॉक्स के एज तक ले जाना एंड देन वाइड स्प्रेड करना टू द विंगर्स, आई थिंक मुसियाला से बेटर ये कोई नहीं करता वर्ल्ड फुटबॉल में एट दिस टाइम। हाँ एग्जैक्टली। चलो मुसियाला है, भाई फिर हम। ओलिसे ने भी मारे 2 गोल। हाँ हाँ, ओलिसिया हैड अ वेरी फाइन स्टार्ट एंड वायन। मतलब इसने शायद बुंडेसलीगा में भी एक मैच में गोल मारा है। बाकी भी मतलब ओलिसिया का स्टार्ट मतलब सब लोग पहले बोल रहे थे क्रिस्टल पैलेस से लिया है, क्रिस्टल ऐसे है वैसा है। मतलब थोड़ा देखा कि भाई हाँ, सेटलमेंट होने के बाद ही इज द टाइप ऑफ लाइक ही वाज द क्वालिटी, ही इज अ प्लेयर व्हिच बायर्न रिक्वायर्ड आफ्टर रॉबिन। मुझे लगता है ये सबसे सही इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने, क्योंकि हम्म। साने या नाबरी उन्होंने अपने जर्मन टैलेंट्स को लगाने की कोशिश तो की वहाँ पे, हम्म। बट वो दोनों इतना ज्यादा कभी इतना राइट फ्लैंक से इतना ज्यादा वो कर नहीं पाए। सो मे बी आई गेस बायर्न हैज इनिशियली सक्सीडेड इन दिस ट्रांसफर मेरे बाय को गेटिंग एलिसिया। मुझे ओलिसे का एक और चीज़ भी सही लगती है कि प्रीमियर लीग में ही वाज प्लेइंग फॉर अ स्मॉल क्लब या मिड टेबल क्लब जो भी बोलो, एंड इसको जैसे ही फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली टू गो आउट एंड प्ले फॉर अ टॉप यूरोपियन टीम, इसने वो अपॉर्चुनिटी ले ली। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट केन शुड हैव डन अ लॉन्ग टाइम अगो। बट वही होता है ना कि लॉयल्टी के चक्कर में मैं छोड़ दूंगा तो फैंस मेरे बारे में, वट एवर द रीज़न वॉज, केन का रीज़न मुझे पता भी नहीं है, मैं तो बस बोल रहा हूँ कि जो मुझे लगता है। बट केन शुड हैव मूव्ड आउट ऑफ टॉटनहम अ लॉन्ग टाइम अगो भाई, जब वो पीक पे था अपनी। चलो पीक तो केन की बहुत टाइम से चल रही है, बट जो जब वो अपने फिजिकल पीक पे था, जब वो क्रिएट भी कर रहा था, स्कोर भी कर रहा था, उसको अभी तक वो चैंपियंस लीग जीत गया होता अगर वो टॉटनहम से निकल के कोई बड़े यूरोपियन क्लब में चले जाता। बट भैया चलो फाइनली ही इज इन बायन, ही स्कोर्ड 4 गोल्स। आई थिंक वही रहेगा, हालैंड, एम्बापे, केन, इन्हीं का ही रहेगा टॉप स्कोरर की जो फाइट है उसमें। अब हाँ एम्बापे की तो बात छेड़ ही दी है तो आ जाते हैं भाई मैड्रिड के गेम पे। मैड्रिड वर्सेस स्टुटगार्ट 3-1, एम्बापे स्कोर्ड, रूडिगर स्कोर्ड, और बॉबी चार्ल्टन ऑफ द बेंच, एंड बॉबी चार्ल्टन रोड्रिगो आ ने गए। असिस्ट दिया हाँ, एक। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में स्टुटगार्ट बड़ा अच्छा खेली थी, उन्होंने बड़ा क्लियर कट चांस बनाया था उससे, एंजल चिले से, मतलब फर्स्ट हाफ में हम्म। वो मिस करने के बाद मुझे लगा कि भाई स्टुटगार्ट फर्स्ट हाफ तक तो बिल्कुल डिसेंट खेली, उसके बाद स्टुटगार्ट थोड़ी ऑफ हो गई। एक हाई लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट रियल मैड्रिड में थोड़ा अजीब लगा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। हम्म। तो भाई दैट वाज अ थिंग कि जिसके करके ये तो चलो, ये सारी बुंडेसलीगा टीम है ना, ये थोड़ा एक ज्यादा अपने डिफेंस लाइन को थोड़ा काम वाम नहीं करती जब भी ये यूसीएल खेलती हैं, अपार्ट फ्रॉम बायर्न। ये मैंने हमेशा नोटिस किया है। दूसरा, इन रियल मैड्रिड में भाई यही है कि इफ यू कांट क्रिएट लाइक इफ यू कांट लाइक एग्जीक्यूट द चांसेस अगेंस्ट रियल मैड्रिड ना, यू आर बाउंड टू सफर। यू वो कांट तो है। नेवर, मतलब भाई तुम एक भी चांस रियल मैड्रिड की जैसी टीम के अगेंस्ट तुम मिस करोगे ना इन क्वालिटी, हम्म। यू हैव टू सफर, यू डोंट हैव टू लाइक, यू हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। और रियल मैड्रिड ने वो एग्जैक्टली शो करके दिखाया है कि वाई दे आर लाइक 15 टाइम्स यूसीएल चैंपियंस। सही बात है। आई थिंक फर्स्ट हाफ में 2 बढ़िया चांस मिले थे स्टुटगार्ट को, बट अगेन मैन थीबो कोर्टवा अगेन एंड अगेन प्रूव करता है। गोलकीपर्स का क्या है ना, इनको छोटे गेम्स में क्रेडिट नहीं मिलता है, स्पेशली इफ़ यूर अ गोलकीपर हु प्लेज फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब, जैसे बायर्न का हो गया, मैड्रिड का हो गया, है ना। इनको क्या है कि जैसे या एलिसन हो गया, अगर ये छोटी टीम्स के अगेंस्ट क्रेजी सेव्स करेंगे, उस गेम वीक तक लोगों को याद रहेगा, बट लॉन्ग टर्म याद नहीं रहेगा। इनकी परफॉर्मेंसेस मोर देन एनी अदर पोजीशन तभी काउंट होती है जब ये बिग गेम्स में परफॉर्म करते हैं। एंड लेट से बिग गेम्स में इन्होंने कोई स्क्रीमर भी खा लिया तो सब कीपर को बोलते हैं, अबे कीपर खड़ा रहा या मतलब सेव नहीं कर पाया वटेवर। पर भाई कोर्टवा एक ऐसा गोलकीपर है जो आई डोंट नो फॉर हाउ मेनी इयर्स, जब से ये मैड्रिड में आया है चेल्सी से, ही हैज़ बिन द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड सीजन आफ्टर सीजन। भाई लास्ट गेम में भी फर्स्ट हाफ में क्या क्रेजी सेव्स किए इसने। अगर फर्स्ट हाफ में हमने कोई गोल नहीं खाया तो इसकी वजह से ही खाया क्योंकि हमारी डिफेंस बहुत वीक थी। कार्वाहाल सेंटर बैक खेल रहा था रूडिगर के साथ, बताओ।
वास्केज राइट बैक था, उसने दो बहुत बड़े एरर्स किए फर्स्ट हाफ में। मेंडी का भी एवरेज गेम था। तो फर्स्ट हाफ में हम गेम में इसलिए रहे क्योंकि भाई थीबो कोर्टवा भाई ने संभाल लिया गेम। और फिर अगेन मैं ये बोलूँगा कि जब हम मूसियाला को डिस्कस कर रहे थे तो मुझे जूड बेलिंगम हाँ का गेम याद आया। कोई भी रेटिंग ऐप तुम्हें नहीं बताएगा कि जूड बेलिंगम ने क्या बढ़िया गेम खेली। अगेन उसने एक बहुत बढ़िया चांस बनाया था एम्बापे के लिए, बट एम्बापे ने बहुत गंदा फर्स्ट टच लिया एंड वो चांस खराब हो गया। वो कोई ऐप तुम्हें बताएगी भी नहीं कि वो बिग चांस क्रिएटेड था। आई डोंट नो व्हाई वट एवर दिस सिस्टम इज, बट बेलिंगम बढ़िया खेला। विनीशियस बिलो एवरेज गेम। अगेन एम्बापे हाँ। ने गोल मारा, गोल के बिना भी ही वॉज लुकिंग शार्प, बट एम्बापे का वही है कि वो जो फाइनल टच है ना वो नहीं दे पा रहा है ये। विनीशियस का एक अच्छा शॉट था भाई कि 50 आफ्टर सेकंड हाफ में ऑन द पोस्ट। उसके अलावा तो विनीशियस हम्म। मुझे पूरे गेम में मतलब इधर उधर डामाडोल करता ही नजर आया। हाँ, विनीशियस का ऐसा है ना कि इवन व्हेन ही हैज़ अ बिलो एवरेज गेम, वो सिर्फ अपने प्रेजेंस से या अगर फेल्ड ड्रिबल भी होगा ना उसका, उससे और अपनी प्रेसिंग से इतना मतलब दूसरी टीम पे प्रेशर डाल देता है ना कि डिफेंस ब्रेक हो ही जाता है। अब आप बताओ, आप डिफेंडर हो, राइट बैक या सेंटर बैक हो, आपको पता है कि विनीशियस जैसा विंगर है साइड में, ही इज़ बिन हैविंग एन एवरेज गेम। भाई एक हाफ अ चांस लगता है उसको, 5 यार्ड तुमने एक्स्ट्रा दे दिया है, वो तुम्हें नंगा कर देगा भगा के। तो वो विनीशियस की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, बट अगेन एवरेज गेम था उसका। एंड चलो मैड्रिड तो जीत गई 3-1, 3 गोल भाई मार दिए। बैंग बैंग मुझे ना एक बैंगर गेम मतलब तुमने ये किसी ने मैच देखा ही नहीं होगा यार। स्पोर्टिंग वर्सेस रियल सबसे बैंगर गोल्स भाई उस मैच में पड़े हैं। हाँ। 2-0 स्पोर्टिंग ने दोनों गोल भाई बैंगर भाई। फर्स्ट तो भाई विक्टर गायकोरेस भाई, हम्म। ही इज इन अ डिफरेंट लेवल ऑफ फॉर्म भाई। पता नहीं क्या फिनिशर है एक तो। हम्म। वर्ल्ड क्लास फिनिश भाई, क्या फुट मूवमेंट भाई, क्या फिनिश की फर्स्ट। और सेकंड भाई डीबस्ट भैया क्या गोल मारा भाई वो डीबस्ट तो ने। वंडर गोल था। हैज बीन मतलब भाई स्पोर्टिंग ने बढ़िया खेला भाई बिल्कुल इस मैच में। लियल को चलो रेड कार्ड भी मिला। रेड कार्ड तो हम्म। चलो वो उसको एंजिल गोमेस को मिला। हम्म। बट भाई प्रॉपर प्रॉपर अटैकिंग फुटबॉल खेली भाई पहले मैच में ना। अच्छा लगा मुझे तो ये मैच देख के। ये मैच मैंने पर भी फॉलो नहीं किया, मैंने बस गोल्स ही देखे दोनों। भाई एक चीज और कि आने मुझे लग रहा है कि इस जनवरी विंडो तक शायद जाएगा कोरेस जाएगा कोई बड़े क्लब में क्या नहीं जाएगा। जनवरी में तो नहीं जाएगा, आई थिंक समर में ही इसका बिगेस्ट ट्रांसफ़र इसी का ही होगा मेरे हिसाब से। होना तो यही चाहिए। ऑल्सो ही इज फ्रॉम ब्राइट, शायद ये ब्राइटन एकेडमी से ही है भाई। शायद। हाँ हाँ ये ब्राइटन में था ये शायद। चैंपियनशिप प्रूवन स्ट्राइकर भी है तो भाई प्रीमियर लीग क्लब्स को तो उसको उठाना चाहिए। तो हम्म। इफ फॉर्मेट चेल्सी के पास भी कमी है। और कौन सा क्लब है जो इसको ले सकता है भाई? आर्सेनल। आर्सेनल। हाँ आर्सेनल दे रिक्वायर अ फिनिशर बट आर्सेनल से लिंक्ड भी था ना इस साल, तब भी नहीं लिया उन्होंने। पता नहीं, आर्सेनल से चलो तो हर कोई लिंक था, टोनी भी तो लिंक था आर्सेनल से। वो टोनी तो यूनाइटेड के साथ भी लिंक्ड। चलो अब आर्सेनल की तो बात छेड़ दिया तो आर्सेनल का गेम ही डिस्कस कर लेते हैं। भाई ड्रैप परफॉर्मेंस भाई आर्सेनल रियली ड्रैप परफॉर्मेंस। पेनल्टी इतना भी दे दी मतलब थी इन्होंने। इनसे नहीं होने वाला भाई। वो एटलांटा डोमिनेट किया है इनको पहले तो। आई थिंक अ- ये राया ने इनको बचा लिया, वो डबल सेव करके पेनल्टी तो रोकी, बट रीबाउंड भी इजी हाँ चांस था, वो भी हाँ वो क्रेजी भी सेव था किया उसने। वही। मतलब अटेटा भाई अब तो दिखने लग गया कि भाई बिना ओडेगार्ड की टीम की कोई है ही नहीं भाई। कोई आइडेंटिटी खत्म हो गई भाई। अटैकिंग आईक्यू तो खत्म है पूरी टीम में, कोई क्रिएट ही नहीं करता कुछ भी। और मार्टिनेली स्टार्टिंग भाई, मार्टिनेली से नहीं भाई। मुझे लगता है मार्टिनेली खेलना भी चाहिए यार, स्टार्ट भी करना चाहिए साथ में लाइनअप में। मार्टिनेली, चलो इसके पास ज़्यादा ऑप्शंस भी थे नहीं आर्सेनल के पास। आई थिंक ट्रॉसार्ड ने इसीलिए स्टार्ट नहीं किया बिकॉज सिटी के अगेंस्ट स्टार्ट करेगा ट्रॉसार्ड, और वट एवर द रीज़न माइट बी, बट आई डोंट थिंक लेफ्ट विंग पे भी मार्टिनेली शुड स्टार्ट इन फ्रंट ऑफ ट्रॉसार्ड, क्योंकि ट्रॉसार्ड के पास वो एक थ्रेट ऑफ गोल है कि जब डिफेंस एकदम पैक्ड है, उसके पास लॉन्ग शॉट है, उसका वीक फुट है, हायर गेम आईक्यू है उसका। एंड मतलब यार स्टर्लिंग को ही खिला लेते हैं मार्टिनेली से बेटर, पर चलो मार्टिनेली ने वीकेंड में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी प्रीमियर लीग में, तो आई अंडरस्टैंड उसको क्यों स्टार्ट किया। बट देन अगेन जब ओडेगार्ड नहीं होता है, अब तुम्हारा मिकेल मेरिनो इंजर्ड है,
है ना? अब तुम्हारे पास कोई लेफ्ट फुटेड लेफ्ट बैक नहीं है, टियरनी इंजर्ड है, जिनचेंको इंजर्ड है। अगर चलो जिनचेंको हम्म। लेफ्ट साइड पे खेल भी रहा होता तो एक क्रिएटिविटी बन जाती है उस साइड से। डेक्लन राइस थोड़ा पीछे खेलता है, जिनचेंको थोड़ा आगे खेलता और चांसेस क्रिएट होते। बट भाई गाब्रियल जेसूस भी पता नहीं भाई क्या स्ट्राइकर है। हैवर्ट्स को भाई कितने भी गाली दे दो, चाहे वो टट्टी गेम खेले, बट हैवर्ट्स का क्या है, वो स्ट्राइकर है नहीं। बट जब वो उधर है ही खेलता नहीं। भी है ना, तब भाई कुछ ना कुछ करके उसके आसपास चांस क्रिएट हो जाता है। पता नहीं कैसे वो कुछ हरकत कर देता है, या उसका होल्ड अप गेम, मैम, होल्ड अप हाँ, गेम अच्छा तो है नहीं उसका, पर वो कुछ ना इतना कुछ तो करके नहीं। बनवा देता है भाई। वो साका के लिए स्पेस क्रिएट कर देता है, मार्टिनेली के लिए, या जो भी है। एक काइंड है कि मतलब ये हेवर्ट्स को मतलब चांसेस मिल जाते हैं। हाँ, मिस कर गैब्रियल देता है। जीसस नहीं, गैब्रियल जीसस का मैंने एक चीज देखी है भाई, कोई इसका पिच की प्रेजेंस नहीं है भाई उसकी। पहले जैसे मैन सिटी में उसकी थोड़ी बहुत प्रेजेंस हो जाती थी, हम्म। मुझे नहीं लगता कि उसकी प्रेजेंस ही मुझे मतलब। हाँ, जब वो आर्सेनल में जब ज्वाइन किया था, फर्स्ट इनिशियल मंथ से, तब अच्छा मतलब, हाँ कि लगा कि वो ड्रिल आए ऑन इस पोटेंशियल। मतलब अब तो नहीं, अब तो बिल्कुल ही ऐसे लगता है कि भाई क्यों खेल रहा है। तो लगता है एडी ने कीटिया की जगह इसको भेज देते कहीं पे तो ज्यादा बेटर रहता है हाँ आर्सेनल के लिए। एग्जैक्टली, मुझे ये नहीं समझ आया कि एनकेटिया को इन्होंने भेजा। एनकेटिया हैड अ ग्रेट प्री सीजन, आई थिंक लास्ट सीजन ऑल्सो ही हैड अ वेरी गुड सीजन। एंड जब वो स्ट्राइकर पे खेल रहा था, ही लुक्ड लाइक अ ग्रेट स्ट्राइकर। एनकेटिया को देख के कहीं ना कहीं, आई डोंट नो तुझे भी वो दिखता है, बट वो ईसाक वाला जो बिल्ड नहीं है स्ट्राइकर का, वैसे टाइप का स्ट्राइकर है वो। हाँ, कि उसे लॉल लैंकी वाला। हाँ, कि मतलब वो वाइड एरियाज में भी ड्रिबल करके निकाल लेगा। अगर वो स्ट्राइकर है, उसको थ्रू बॉल डालोगे तो वो पहुंच जाएगा, हेडर मार देगा। एक आई फॉर गोल है उसका। गाब्रियल हेजूस हाँ, क्या है, ये थोड़ा इसको इधर उधर हिलने मोर में लाइक मजा आता है। फॉल्स नाइन टाइप है भाई ये बंदा। हाँ, मोर लाइक जूलियन एल्वारेज वाला सिस्टम लगता है इसका मुझे। हाँ हाँ। जूलियन एल्वारेज से जो उसको कंपैरिजन है ना इसका, मतलब ये बिल्कुल मुझे लगता है सिमिलर प्लेयर है भाई ये, गैब्रियल जीसस और ये एल्वारेज। पर एल्वारेज की जो चीज है ना, कि एल्वारेज थोड़ा अपनी लिमिटेशंस पे कैचअप कर लेता है, जो जो हाँ गैब्रियल जीसस नहीं कर पाता। हाँ, मतलब जो भी ये सुन रहा है, हम ये नहीं बोल रहे कि ये दोनों सेम प्लेयर्स हैं। हमें पता है अल्वारेज इज अ हाँ मच बेटर प्लेयर, बट आई थिंक व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज प्रोफाइल इनका सिमिलर है, कि इनको राइट हाँ लेफ्ट कहीं भी खिला सकते हो। ये लोन स्ट्राइकर अच्छा नहीं खेलते हैं, किसी और एक सपोर्ट स्ट्राइकर के साथ अच्छा खेलते हैं। एंड इनका मेन थ्रेट है कि ये डिफेंस के पीछे से भागना एंड स्पेस में भागना, थ्रू बॉल्स पे गोल क्रिएट करना थ्रू बॉल से। आई थिंक वो इनका मेन काम है। हाँ, वही जो इनका जो है। बट एल्वारेज डज इट लाइक, हाँ, एल्वारेज अब बहुत स्टैब्लिश्ड हो गया है और मुझे लग रहा है कि एथलेटिको मैड्रिड के लिए ही विल साइन अप। बट जीसस का लगने लग गया कि भाई इसका टाइम अब खत्म होने वाला है। वैसे भी आई गेस इसे 20, अभी से 26 का है या 27 का है ये भी, ऐसे ऐसे ही गैब्रियल जीसस। ऐसे ही कुछ उम्र है इसकी। हाँ, तो गैब्रियल जीसस की है ये, अब तो पीक का टाइम आ गया। इसके बाद इफ इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, रोज वुड बी गेटिंग क्लोज। अब इसके दरवाजे बंद होने वाले, कोई इसको लेगा नहीं आगे जाके उस उम्र के आगे भाई। फिर अब ये जाएगा अब सऊदी, या फिर जाओ अब MLS। करियर खत्म होने की टाइम आ गया अब। मेरे को समझ नहीं आता समर में आर्सेनल ने एक स्ट्राइकर क्यों नहीं बाय किया। मुझे यही समझ नहीं आता कि आर्सेनल को सिर्फ डिफेंडर मतलब ये डिफेंडर्स लेने हैं, और वो भी मतलब एक प्रेफर्ड फुट वाले। डू नेवर गो फॉर अ डिफेंडर विच इज वेरी लाइक, जो जिसके दोनों पैर चलते हो, दोनों मतलब एक ईदर फुट वाला डिफेंडर भी हो। हाँ, टिम्बर का मुझे तो कहते थे लोग कि हाँ मतलब वो ज्यादा वर्सेटाइल है। बट जूरियन टिम्बर हैजंट बीन दैट मच ऑफ एन इन्फ्लुएंस इन आर्सेनल, जितना पैसा लगाया है उन्होंने उस पर। आई थिंक टिम्बर का क्या है कि जहाँ भी इनकी फट जाती है ना थोड़ी भी, कि भाई ये स्पॉट वीक है, वहाँ टिम्बर को डाल देते हैं। इज़ लाइक अ वॉल। चलो वो फुल बैक पोजिशन से कुछ क्रिएट नहीं करेगा, बट ये डिफेंस संभाल लेता है। वैसा बंदा है ये, तगड़ा है एकदम। हाँ, डिफेंस। ये फिजिकल वाला ये सूरीनेम के बंदे खिला दो एक टाइप के। सॉरी हम्म। डच फैंस, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि तुम लोग इमिग्रेंट्स आते हो, बट तुम लोग सूरीनेम के प्लेयर्स ही उठा के बैठे अपने डिफेंस बना रहे हो। तो तुम ये वैन डाइक और ये जैसे ने तगड़े बदमाश खिला देते हो साथ में, पर तुम लोगों को लगता है हाँ भाई वी हैव ये वो। बट ये मुझे नहीं लगता कि यार ये टिम्बर वुड वर्क एट आर्सेनल। इस चीज के अलावा मतलब ही शुड बी ओनली प्लेइंग एट सेंटर बैक। ये बेन वाइट वाला रोल मत इसको दो, या कभी भी इसको लेफ्ट या राइट पे कहीं शिफ्ट मत करो। यार जिस तरीके से ये लोग डिफेंस अपना बिल्ड कर रहे हैं, काला फ्योरी है इनके पास, टिम्बर, गाब्रियल, विलियम सलीबा, बेन वाइट, भाई ये लोग मुझे ऐसा लग रहा है आर्टेटा कहीं थ्री सेंटर बैक सिस्टम में तो नहीं शिफ्ट हो जाएगा कुछ टाइम बाद।
नहीं, ये मुझे लगता है जब ये अपने फुल बैक्स को यूज करता है ना अटेटा, अटेटा ओनली वांट्स लाइक कि जो बॉल प्लेइंग डिफेंडर्स है ना जितने के जितने इसके, तो ये जो जी सारे के सारे का प्रोफाइल एक ही मैच करता है भाई, सारे बॉल प्लेइंग डिफेंडर हैं, सबको आगे बॉल प्ले हाँ। करने में अच्छा सही रहता है, तो उस चीज के हिसाब से लाइक ही डजंट वांट अ फुल बैक। तो है कि भाई मुझे फुल बैक नहीं चाहिए, मुझे पीछे का जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा, मुझे मेरा डिफेंस बहुत कॉम्पैक्ट चाहिए। हम्म। मु- मतलब क्रिएटिविटी के लिए एक दो प्लेयर ही काफी हैं, हम्म। बट जो पीछ जो मतलब डिफेंस है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट रहे। हायर इंटेंसिटी गेम्स में जिसमें ज्यादा इंटेंसिटी चाहिए, जिसमें ज्यादा मतलब जैसे टॉप ऑपोजिशन के साथ खेल रहे हैं, तभी प्लान ठीक है यार कि, बट मुझे लगता है जैसे तुम वीकर साइड्स के अगेंस्ट खेलते हो, तुम्हें क्रिएटिविटी ज्यादा चाहिए यार एक साइड पर। लो ब्लॉक टीम्स या डिफेंसिव टीम्स है वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी इस चीज में। अब हम्म। आई गेस ये मैच में जो अटलांटा का भी वही कि अटलांटा का भी थ्री मैन डिफेंस सिस्टम है, और दूसरा अटलांटा डिफेंड्स रियली वेल। पूरी हम्म। सीरिया में ऑलमोस्ट लाइक टॉप थ्री डिफेंस भाई अटलांटा का ही है। हम्म। वही तो है ना, इनका भी वही सिस्टम है, थ्री सेंटर बैक्स, वही जो इटालियन सिस्टम हो गया है, या पहले भी था प्राइम यूवेंटस, है ना। जब वही बर्जाली, बोनुcci और ये केलिनी तीनों खेलते थे विद विंग बैक्स, ऐसा ही सिमिलर सिस्टम है भाई हमारा इंटर मिलान का, और इंटर मिलान ने भी ड्रॉ कर लिया सिटी के साथ। फाइनली भाई, बट ये प्रीमियर लीग नहीं है, एफपीएल नहीं है यार, मैं दुख में हूँ। हालैंड ने आज पुल क्यों नहीं मारा, अब मारना था वहाँ मारा नहीं, इसी काम का नहीं है यार, मुझे इससे नफरत होने लग गई है अब। अबे, एक तो इस मैच के बाद ना तुम ट्विटर खोलो एंड एवरीबडी शिटिंग ऑन हालैंड, मतलब कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कुछ नहीं भाई, हालैंड को है ही नहीं, चांस ही नहीं मिला। गलत ही नहीं है, गलती ही नहीं है बंदे की, खाली खड़ा रहा है। भाई मतलब ऐसे गेम्स में क्या होता है, जब कोई सॉलिड टीम है ना सिटी के सामने, वो पीछे बैठती हैं, एंड सिटी को चांसेस क्रिएट कैसे करने हैं, बाय क्रॉसेस। भाई एक क्रॉस नहीं आता हालैंड के पास बिग गेम्स में, एक क्रॉस नहीं आता, एक चांस वो नहीं तुम मिला लोग इसको। मुझे एक चीज समझ नहीं आई, भाई चांसेस तो क्रिएट होके मिल रहे हैं, तो गुंडोगान को चांसेस मिल रहे हैं। हाँ, उसको दो हेडर मिले इतने तगड़े। हाँ। फ्री फ्री हेडर्स मिल रहे हैं भाई, हालैंड में सामने खड़ा है, उसको कोई दे ही नहीं रहा। हाँ, ये एक और और वो चीज़ है, आई थिंक लोग नोटिस नहीं करते हैं। अगर हालैंड जैसा स्ट्राइकर बॉक्स में नहीं होता ना, तो ये जो उसके पीछे मिडफील्डर्स खेलते हैं उनको ऐसे रनिंग ओपन हेडर मारने के चांस मिलते ही नहीं। हालैंड जैसे स्ट्राइकर की प्रेजेंस ही समटाइम्स इतना स्पेस क्रिएट कर देती है वाइड प्लेयर्स या मिडफील्डर्स के लिए, कि सिटी स्कोर कर देती है बिग गेम्स में बिकॉज ऑफ दीज ओपन स्पेसेस। ये लोग समझते नहीं है, इनको चाहिए कि भाई हालैंड 5 गोल मार रहा है प्रीमियर लीग में छोटे क्लब्स के अगेंस्ट, तो यहाँ भी मारे भाई, उसको चांस तो मिले। भाई पता नहीं चाहे तुम 70-80% पोजीशन रख लो, मुझे लगता है हालैंड को तब भी मुश्किल से चार टच नहीं दे पाती सिटी, तो भाई वो तो प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। और पहले क्या था, कोई जब सिटी टारगेट मैन यूज़ नहीं करती थी, गाब्रियल जेसूस खेलता था, जो भी खेलता था बीच में, अल्वारेज भी जब बीच में खेलता था, तो उनके पास फ्रीडम रहता था, वो फॉल्स नाइन टाइप फ्री रोम। हालैंड के पास इस सिस्टम में फ्रीडम नहीं है, ही कैन नॉट रोम अराउंड, उसको बॉक्स में ही खड़ा रहना है, दैट प्रेजेंस चाहिए ग्वार्डियोला को, कि कोई बीच में रहे, उसकी प्रेजेंस ही थ्रेट बनाए, एंड देन वो गोल स्कोर कर पाए, या जो स्पेस बने उस पर वो कैपिटलाइज कर पाए। हाँ वही, और नहीं वैसे भी फॉल्स नाइन और दूसरा जो रोल सेकंड स्ट्राइकर का रोल वो हालैंड में जचता भी नहीं है। हालैंड इज ओनली दिस, है ही इस टाइप का प्लेयर है, बट ये जो ग्वार्डियोला को थोड़ा अपने देखना पड़ेगा, मतलब ग्वार्डियोला को भी नहीं देखना पड़ेगा, दैट इज अप टू द प्लेयर्स ओनली की मतलब क्या, मतलब आप इतने इतने अच्छे वर्ल्ड क्लास क्रिएटर्स भी बैठे हैं, वो भी मतलब इतना क्रिएट कर नहीं पाए, बट चलो हैट्स ऑफ टू इंटर मिलान यहाँ पे, अच्छी हाँ, डिफेंडिंग की हैट्स अगेन। ऑफ फ्रंट मिलन, सही बात है। तो है फर्स्ट हाफ में तो देवर कंप्लीटली लाइक, हाँ बिल्कुल ही आगे ज्यादा बढ़ने नहीं दिया। सेकेंड हाफ में एक अच्छा डायरेक्ट चांस था फोर्डन के पास, अगेन ही फंबल्ड अप, जब हम्म। लेकिन चलो वो तब मतलब फ्रेश लेग्स थी, बट ही शुड हैव स्कोर्ड दैट वन। इसके बाद गुंडोगान भाई, दो चांसेस इतने प्रॉपर चांसेस मिले हैं, हम्म। एंड दोनों देन एक तो भाई एक। इन्होंने पियोतर जियलिंस्की को लिया, फ्री ट्रांसफर भाई जियलिंस्की इंटर मिलान के लिए। आई डोंट हाँ अंडरस्टैंड ऐसे प्लेयर्स कैसे मार्केट में फ्री ट्रांसफर में मिल जाते हैं यार, इतना कंप्लीट मिडफील्डर। क्या बढ़िया परफॉर्मेंस थी इसकी 60 मिनट्स तक, एक क्रेजी ड्रिबल भी किया था इसने अपने एरिया से काउंटर अटैक तक, उस पर वो कैपिटलाइज नहीं कर पाया, चलो वो इजी भी नहीं था। बट चाल्हानोग्लू, जियलिंस्की, बरेला, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस यार। इवन इनके जो विंग बैक्स थे, अगूस्टो खेला था लेफ्ट साइड पे, अमेजिंग, मतलब उसने उसको दबा के रखा था सेविनियो को, सेविनियो कुछ नहीं कर पाया। बट देन अगेन ग्रीलिश ने कोई गोल स्कोर नहीं किया, बट बहुत मज़ा आया भाई मुझे ग्रीलिश को देख के।
ग्रीलिश को तो यार अभी भी बोलता हूँ सिस्टम ने खराब कर दिया, नहीं तो विदाउट सिस्टम ग्रीलिश है समवन टॉप टॉप प्लेयर भाई। पता नहीं ये आजकल के बंदे समझते क्यों नहीं है कि भाई ये जो जो ये बॉलर्स है ना, जो है जो ये जो जिनको अपना एक फ्री रोल चाहिए, हम्म। वो इनके बिना भाई वो बिना फ्री फ्री रोल के फ्लरिश नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई आई रियली वांट कि भाई मूसियाला कभी सिटी में ज्वाइन कर पाए। वो कर गया ना भाई, ये सिस्टम प्ले उसको वैसा बना देगा यार। हाँ, पता चल रहा है बेचारा गायब हो जाएगा भाई मूसियाला बीच में। पता है, फ्लो ये मुझे तो नहीं मैं लगता मूसियाला बायन छोड़ेगा। हाँ मुझे भी मैं आई रियली वांट कि मतलब ना ही छोड़े। आना है तो वही ओनली ही कब कम्स टू रेड साइड ऑफ मैनचेस्टर। वो घंटा यूनाइटेड ज्वाइन करेगा कभी। लंदन है सच। लंदन ने भाई इतने सारे बॉलर्स क्रिएट किए ना, बस ये है कि इंग्लैंड के लिए कोई ढंग का नहीं क्रिएट कर पाया। साका है, चलो साका को है, साका अच्छा है, बट ये माइकल ओलिसिए, जमाल मूसियाला, ये दोनों अपने अपनी फ्रांस और जर्मनी के लिए खेलने लग गए। बट इनिशियली ये सारा मतलब ये इंग्लिश पूरी मतलब इंग्लिश एकेडमी से गए हैं, इधर उधर गए हैं। इंग्लैंड को अच्छे प्लेयर्स को रिटेन करना शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके उनकी इंटरनेशनल फुटबॉल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। वो हो भी रहा है इन दोनों को जाने के बाद। हम्म। कि ये क्या है, लाइक देयर इज एन एम्पल अमाउंट ऑफ टैलेंट, बट द टैलेंट व्हिच रिमेन्स इन इंग्लैंड ये क्वाइट दैट्स क्वाइट मीडियोकर नाउ। मतलब मुझे नहीं लगता कि वो प्रेशर हैंडल करते हैं, नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई आल्सो दे आर लूजिंग टूर्नामेंट्स, दे आर लूजिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। चलो अब तो एक नया एरा ऑफ इंग्लिश फुटबॉलर्स आ रहा है, अभी यंग ही हैं। पर अब सिटी की बात करिए तो लिवरपूल भी डिस्कस कर नहीं, लेते हैं। हाँ अभी बस इंटर मिलान की ये पूरी स्ट्रैटेजी को देख रहा था मैं एक बार, कि भाई फ्री ट्रांसफर अकेला जेलेंस्की नहीं है। हम्म। वो जो स्ट्राइकर भी है, ईरान का स्ट्राइकर भी तो लिया अभी इन्होंने, तारेमी मेहदी तारेमी। तरेमी। हम्म। हाँ तरेमी जो पोर्टो के लिए खेलता था वो लिया। कितने सारे प्लेयर्स हैं भाई, ये उठाते ही फ्री, मतलब प्रॉपर फ्री ट्रांसफर्स भाई। कोई मतलब उन्हें लीग में जैसे मतलब वो नहीं होता इनका भी, बुली करने लग गए हैं अपनी लीग में कि 2 बार टाइटल जीत गए, अब कोई कुछ आ गया सब फ्री ट्रांसफर उठाएंगे। बायन बायन भी पहले यही किया था, बायन ने भी तो भाई अपनी लीग से फ्री ट्रांसफर उठाते थे वो भी। आई थिंक तारेमी को तो आई डोंट नो। तारेमी तारेमी ये लुकाकू वाले सीन के बाद ही ज्वाइन किया होगा इसने, है ना? हाँ हाँ लुकाकू के बाद इसमें किया है शायद। अभी अभी फर्स्ट सीजन ही है इसका। हाँ, फर्स्ट सीजन नहीं आया। तो वही है, लुकाकू रिप्लेसमेंट। हाँ, वैसे दो स्ट्राइकर खिलाते हैं ये लोग। इनका मेन बंदा तो वही है अपना हीरो। हाँ ना, लोटारो मार्टिनेज और मार्कस हाँ। थुरम। हाँ, मार्कस मार्कस थुरम भी फ्री थूरम। आया था, मार्कस थुरम भी शायद फ्री आया था। थूरम का यार मुझे पता नहीं। हाँ हाँ थुरम भी फ्री आया था, आई एम श्योर अबाउट इट। पर ये जो इनकी अचेरबी की साइनिंग थी ना सेंटर बैक में, दिस वाज एन अमेजिंग साइनिंग। हाँ मतलब फॉर क्रिटिक्स के हिसाब से कि भाई किसी को नहीं अच्छी लगी होगी, बिकॉज ही वाज लाइक गेटिंग ओल्ड एंड ऑल, 35 36 ईयर्स ऑफ एज। तो बस वो तो क्रिटिक्स को सही ना लगे, बट एक्चुअल में भाई ऐसा अभी इज अ वेरी गुड डिफेंडर यार। मतलब हाँ संभाल लेता है सब कुछ, और जो चाहिए था इंटर मिलान को, अ लीडर एट द बैक। ये हालैंड और ये मस्ती कर रहे थे एंड हाँ में। ऐसा भी हालैंड कि भाई यू पुलिंग माई शर्ट। हाँ हाँ, बोलता। और अचेरबी भी बोल रहा था, अरे दो ही बार तो किया है भाई। ये मतलब हालैंड का यार, ये जो एक पॉजिटिव मेंटालिटी है ना, बंदा खुश रहता है। वो मेरे को बहुत हालैंड ही का वही। बढ़िया उसके पॉजिटिव एनर्जी आती है उससे, कि भाई ये बंदा एकदम मोटिवेटेड है। कभी भी इसकी शक्ल देख के ऐसा नहीं लगेगा कि फट गई है इसकी। हार भी रहे होंगे तो एकदम जेन मोड में रहेगा। वही एग्जैक्टली भाई हालैंड का मतलब वो प्रॉपर लगता है कि भाई सब प्रॉपर गुड फुटबॉलर। ये चीज में सब मेंटालिटी के हिसाब से जो मतलब मुझे लगता है कि इवन मतलब मुझे सिर्फ क्रिस्टियानो की मेंटालिटी सही लगती थी पहले के टाइम पे। अब मुझे अब दूसरा मेरा रोनाल्डो भाई, सॉरी ये दूसरा अपना हालैंड ही लगता है मुझे अच्छा। आई हाल डोंट लाइक मबापे, आई डोंट लाइक मबापे, सॉरी मतलब रियल मैड्रिड फैंस मुझे माफ करें। आई डोंट लाइक मबापे's मेंटालिटी एंड ऑल। ये वो ही लाइक जस्ट मतलब उसको इंग्लैंड भेज दिया तो ही वुड बी जस्ट लाइक राशफोर्ड। अबे चल भोसड़ी, ये कुछ भी बोल रहा है रैश। अबे इतनी बेइज्जती तो नहीं करनी थी भाई कि रैशफोर्ड से कंपेयर करने लग गया एम्बापे को। मैं प्लेइंग के लिए नहीं बोल रहा था, पर्सनालिटी के लिए बोल रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, एम्बापे से पैराग्राफ आई लिखे, अग्री। एम्बापे से आई अग्री, वैसी पैराग्राफ वाइब लिखेगा। आती है कि वो हाँ रैशफोर्ड मुझे वो जैसी उसकी पैराग्राफ होगी। आई, पर नहीं है भाई, मुझे वो वैसा पैरा एकदम ही इज चिल लाइक दैट, समझ रहा आई गेट अ है? पैराग्राफ वाइब फ्रॉम हिम। मेरे को भी आती थी एंड पहले।
बट नहीं, ही इज़ नॉट लाइक दैट, एकदम चिल बंदा है वो, नो ईगो। उसके पास पोटेंशियल है टू बी द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। भाई वर्ल्ड कप जीत चुका है इतनी यंग एज में, रियल मैड्रिड ज्वाइन कर लिया है, अभी बढ़िया स्टैट्स बना सकता है, चैंपियंस लीग जीत सकता है। और मैड्रिड भी ऐसे पॉइंट पे उसने ज्वाइन किया है जहाँ पे सेटल्ड है टीम, एकदम चैंपियंस लीग जीती हुई है, बट फिर भी कोई हाँ, ईगो नहीं है बंदे में। ईगो होनी भी नहीं चाहिए, तभी तो यू कैन सक्सीड ओनली। रियल मैड्रिड में ईगो लेके आने वाले प्लेयर्स भी बहुत रहे हैं तो सक्सीड नहीं कर पाए हैं। हम्म। अब मैं उनके बारे में क्या ही बात करूं, बहुत प्लेयर्स आते हैं जाते हैं, हमेशा ईगो लेके आते हैं आते भाई। हैं, बट बर्गर खाते हैं, जाते हैं, क्या बोल रहे हैं अब। कोई बर्गर खाता है, कोई लड़ाई करता है, लड़ाई कोई वाला बेचारे के कौन? साथ चल। और किसानों वगैरह होते थे ना एक टाइम पे, अच्छा अच्छा। एंटोनियो किसानो, कोई रोबिनियो। रोबिन्यो, एग्जैक्टली रोबिन्यो याद आया था मुझे। मुझे वही बात का डर लगता था कि एंड्रिक ने ऐसे बन जाए, बट एंड्रिक एंड्रिक अब बॉबी चार्ल्टन मैन सीरियस। तो एंड्रिक, भाई तो बहुत भाई एंड्रिक के बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहता, वो कितना भी बड़ा प्लेयर बन जाए, आई विल नेवर बी एबल टू रिस्पेक्ट हिम। छोड़ो भाई छोड़ो, अब सीधा बिकॉज ऑफ लिवरपूल पे चार्ल्टन, आते हैं। बिकॉज ऑफ चार्ल्टन। नहीं, बिकॉज भाई उसको लिटरली उस लड़की ने ग्रूम कर दिया। चलो छोड़ो भाई, पुलिस वुलिस ना आ जाए मेरे घर पे हाँ कि चलो छोड़ो यार, वी आर ओनली स्टिकिंग टू द हाँ, फुटबॉल यस टॉपिक्स यस, रादर नो, शी देन। शी शी डिड नॉट ग्रूम हिम, शी डिड नॉट ग्रूम हिम, इट्स ऑल गुड, इट्स अबे, लव। किसी के भी रिलेशनशिप पे तुम कैसे सवाल उठा सकते हो? वो प्यार अबे में है छोड़ो वो यार, दोनों। ग्रूम को छोड़ो यार, हमें ग्रूम ग्रूम समझ ही नहीं आता, ये वर्ड नहीं पता हमें। नहीं अगली पता, बार अब जो कोई सीधा वीडियो आते देख हैं। रहा होगा, वो कीरत बता देगा, उसको पता होता है, वो ऐसी चीजों में ज्यादा ध्यान रखता है। तो सीधा ये आते कीरत हैं की बात, लिवरपूल पे। ये कीरत की बात उठी है भाई, मैं बोलता हूँ अब बार्सिलोना पे चलते हैं। ये बारसा। भाई अभी अब आएगा रियल रीजन कि कीरत आया क्यों नहीं। भाई ने हम्म ऐसी भाई, ये प्लेयर इंजर्ड हो जाए वो हो जाए, तो बारसा की आधी मिडफील्ड तो मर चुकी थी। हम्म भाई उनको एरिक गार्सिया को मिडफील्ड में खिलाना पड़ गया। उसके हम्म। बाद भाई क्या होना है, उसके बाद क्या होना था। भाई मोनाको ने रगड़ दिया, उसके बाद क्या बोले अपने। मुझे लग रहा है कहीं कल ओनाना खेल रहा था कहीं यूसीएल में, तो देखा ये भी तो, यार अरे ये कहाँ से ओनाना तो नजर नहीं आ रहा है, ये तो कोई जर्मन आदमी लग रहा है। टेर स्टेगन ने भाई, टेर स्टेगन ने मिस कर दिया भाई, वही काम जो ओनाना करता था। भाई तो जर्मन लोगों को के बारे में सोच के जो दिमाग में इमेज आती है ना, उसका एब्सोल्यूट ऑपोजिट है टेर स्टेगन। जब टेर स्टेगन खेलता है ना, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि उसमें वो जर्मन ब्लड है। भाई खड़े रहता है वट। अब तुम जाओ रेटिंग एप्स पे जाओ, अनदर एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग टुडे व्हाई रेटिंग एप्स आर अ स्कैम। भाई टेर स्टेगन इज द हाईएस्ट रेटेड बार्सिलोना प्लेयर। क्यों? क्योंकि अनशन शॉट्स आ रहे थे उसके पास, और वो बस पकड़ रहा था। कोई ऐसा एक भी ऐसा सेव नहीं था कि ओ भाई व्हाट अ सेव, सब उसकी बॉडी पे आए। हम्म। पहले तो जो रेड कार्ड मिला एरिक गार्सिया को 10वें मिनट में या जितने भी मिनट में, वो भाई टेर स्टेगन की वजह से ही मिला, और फिर वहाँ से हो गया गेम खराब। तो भाई एरिक गार्सिया को मिल गया अर्ली रेड कार्ड, वहाँ से गेम हो गया इनका ख़राब। बट अगेन हमने लमीन यमाल के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया। भाई अगेन ही इज़ अ फॉरवर्ड, यंग फॉरवर्ड, जो एबिलिटी रखता है कि जब उसकी टीम स्ट्रगल कर रही है वो अपने दम पे गेम चेंज कर सकता है। बहुत कम यंग प्लेयर्स ये एबिलिटी रखते हैं, हमने हिस्ट्री में भी पहले देखा है। यंग मेसी के पास थी एबिलिटी, यंग रोनाल्डो के पास थी, और भी प्लेयर्स थे, मैं ये नहीं बोल रहा मेसी रोनाल्डो के पास भी थे, के पास ही थी एबिलिटी। बट देन अगेन यमाल अभी रैंक से निकला है, इतना यंग प्लेयर है जो ये एबिलिटी रखता है। बट देन अगेन नथिंग वेंट राइट फॉर बार्सिलोना। इनके पास इंजरीज भी थी इनकी टीम में बहुत, बहुत लोगों ने गेम मिस किया। अभी ऑफ कोर्स रिसेंटली इनका वो डैनी ऑल्मो इंजर हुआ है ना। इनके पास फ्रेंकी डेयोंग नहीं है, जो आयाक्स टाइम के बाद से एवरेज ही रहा है। गावी आई थिंक हैज़ जस्ट रिटर्न बैक फ्रॉम इंजरी, ट्रेनिंग में है शायद अभी, आई एम नॉट श्योर। क्रिस्टनसन इंजर्ड है, अराउहो इंजर्ड है, मतलब दोनों सेंटर बैक आउट है। फाती डाउटफुल था बट बेंच पे था वो, आई थिंक अंसु फाती आया भी था, यस अंसु फाती एंड में आया था। बहुत, देन हाँ बिल्कुल, तो 89 स्पिरिट वगैरह पे। हाँ, फिर आई थिंक बार्ले को भी एक बहुत बढ़िया चांस मिला था बट ही मिस्ड द टारगेट, वीक फुट शॉट था वो। बट अगेन नथिंग वेंट राइट फॉर बार्सिलोना, अवे गेम लॉस्ट द गेम। बट वांडरसन भाई क्या क्रॉसेस दिए, दोनों दोनों साइड पे दोनों असिस्ट दी, और मतलब क्या खेला भाई वांडरसन। हम्म। वो लिंक्ड था, काफी टॉप क्लास के साथ लिंक्ड भी था आई गेस पहले, बट प्रॉपर भाई अच्छी फुटबॉल खेली भाई, मतलब द ओनली प्लेयर हु वाज लुकिंग लाइक, मुझे जो सही लग रहा था भाई उनके साइड से।
का मिडफील्डर जो था कमारा भाई, वो तो बिल्कुल ही त्राश खेला पूरे मैच में। हाँ। मैं- सबसे त्राश खेला भाई कमारा भाई, मैं बोल रहा हूँ मैंने क्या क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था। इससे ना लॉन्ग पासेस हो रहे थे, ना इधर उधर बस धक्के खा रहा था ये। बट भाई जो भी बोलो, मिनामिनो को फुटबॉल खेलते हुए देख के मुझे बहुत मज़ा आता है। सिल्की प्लेयर है भाई, एकदम ऐसे आंख एकदम ऐसे नरम हो जाती है इसको देख के। हाँ ऐसे बिल्कुल खेलता अच्छा है, बस ये है कि भाई बड़ी फिट, बस वो फिजिकलिटी की जो इशू है, हाँ। बस उसको छोड़ के बाकी सब सही है भाई, मीना मीनू। वो थोड़ा इसका इशू है। ये था भाई, अब तो चलो, अभी स्ट्राइकर कौन स्टार्ट कर रहा था मोनाको का, हाँ, ब्रीलिंग बोलो। एम बोलो। अरे भाई इनके पास थोड़ा स्ट्राइकिंग का हाँ है, फॉरवर्ड फोर्स बड़ी अजीब सी है इनके पास। एक तो पहले इनके पास वो आर्सेनल का वो होता था, एक अमेरिकन प्लेयर, वो नहीं स्टार्ट किया शायद ना, बॉलगुन। बालोगुन आया था ना, हाँ बालुगुन। मिनामिनो की जगह आया था। चांस भी हाँ मिला था वो आई थिंक इसको। उसको, हाँ वो भी थोड़ा फॉरवर्ड लाइन पे खेल लेता था, वो भी अच्छा खेलता था। फिर इनके पास भाई वो भी है, अलेक्जेंडर गोलोविन। बेंच ओह पे था, गोलोविन। फिर गोलोविन आया था बाद में। वो भी अच्छा खेला। गोल गोलोविन तो हाँ सेंटर काफी सही खेलता है भाई, पहले भी उसको भी वो मिडफील्ड में भी शिफ्ट हो जाता है, आगे जाके वो सेंटर अटैकिंग में भी चले जाता है, वो काफी वर्सेटाइल प्लेयर है। अभी तो मुझे पता नहीं कि मैं ज्यादा फ्रेंच लीग फॉलो नहीं करता, बट हम्म। मोनाको का इसके मतलब वो इतना ज्यादा मतलब, हाँ लीग वन में इतना अच्छा खेलते नहीं है वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग, बाद में हम्म। व्हेन लाइक थोड़ा मतलब आफ्टर जनवरी वो अपना फॉर्म्स अच्छा करते हैं, फिर जाके यूसीएल आते हैं अच्छी का। तो ये है थोड़ा कि अभी बड़ा अर्ली स्टार्ट, तो इनको बहुत सही हेड स्टार्ट मिल गया। टॉप हम्म। 16 तक अपनी पोजीशन बना के रखें तो भाई वापस से कहीं वो मेंडी, बर्नार्डो सिल्वा, एम्बापे, वो वाला पुरानी वाली टीम, वही वाइब्स वाली टीम ना आ जाए। क्योंकि मोनाको का रहता है तो एक बार फॉर्म पकड़ लेना भाई, तो कहीं कहीं हम्म। से बॉलर उठा के ले आ, उनके बॉलर उठ जाते हैं हवा में। वो तो है। पर अभी भी इनकी टीम सही है। मेन प्लेयर तो इनका वही है, डेनिस जकारिया ही है इनका मेन प्लेयर। पूरा इनका। डेनिस जकारिया हाँ। हाँ, पूरा इनका डिफेंस संभालता है, अटैक में टेम्पो पूरा कंट्रोल करता है। चेल्सी ने उसको बर्बाद कर दिया था, पर अब वो सही जगह आ गया भाई अब। ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ अ गुड प्लेयर। देखो भाई कहाँ कहाँ चेल्सी की कहाँ कहाँ हाथ लगे हुए हैं। हर कोई भी प्लेयर निकालो रैंडम भाई, कहीं ना कहीं चेल्सी गया ही होता है। हाँ, तो छोटे होके गया हो, बड़ा नैबरी होके गया हो। नैबरी नैबरी भी चेल्सी में था, नहीं नैबरी आर्सेनल में था, सॉरी। नाबरी वॉज इन आर्सेनल। अच्छा मूसियाला वॉज इन चेल्सी। हाँ। अलिसिया वॉज इन चेल्सी। यंग अकेडमी वंदे वाला ज्ञान, लंदन के जो बॉल मैंडम सारी वहीं जाती है, यंग बॉलर्स। मैंडम लैंड। बट ये अब बस चेल्सी को, अब क्या जो चेल्सी के बारे में बात करेंगे तो कमी है भाई, उनकी बेइज्जती करना मेरे लिए। अब हम्म। चलते हैं यार, सबसे बढ़िया मैच जो मैं पहले बोला था भी, अब हुआ भी भाई। हम्म। एथलेटिको वर्सेस लेप्जिग भाई, प्रॉपर ट्रू। प्रॉपर यूसीएल फुटबॉल भाई। हम्म। स्टार्टिंग में ही भाई गोल मार दिया जिंजीवन सिस्को ने 5 मिनट के अंदर अंदर ही, 10 मिनट हाँ। में गोल मारा, बहुत प्रॉपर खेले। उसके बाद मैच में भाई परफॉर्मेंस, उसके बाद भाई ग्रीजमा की, ग्रीजमा हम्म। थ्रू आउट जितने टाइम वो खेला, प्रॉपर भाई वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस भाई एंटोine ग्रीजमान की। कि फालतू में भाई मतलब ग्रीजमान भाई जिस मर्जी क्लब के लिए खेल ले, कभी भी मुझे इतना इन्फ्लुएंशियल लगा ही नहीं कि जैसे वो बारसा के टाइम में, मतलब कुछ नहीं लगा भाई, जो वो एथलेटिको में खेलता है डिफरेंट ग्रेवी। ट्रू है, आई थिंक बारसा में भी आज मोस्ट करियर इसका वर्सा का तो आउट ऑफ पोजीशन ही निकल गया। इसको कहीं भी लेफ्ट साइड वेब साइड फेंक देते थे। बट देन अगेन मैं कभी भी एटलेटिको के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में ग्रीजमैन ही आता है। ये आइडेंटिटी है क्लब की लिटरली। अगर ग्रीजमैन खेल रहा है तो मतलब एक डिफेंसिव साइड भी कहीं से भी चांस क्रिएट कर सकती है। आई थिंक आंगेल कोरेया भी बढ़िया खेल रहा था, ग्रीजमैन भी अच्छा खेल रहा था। एक फॉर सम रीज़न रोड्रिगो डे पॉल, जिसको हम देखते थे 1-2 साल पहले एज लाइक अ वर्क हॉर्स, अ डॉग इन द मिडफील्ड, भाई वो ऐसा खेल रहा है जैसे पता नहीं उसके पास आंद्रे पिरलो की बॉल प्लेइंग एबिलिटी या क्या, वन टच फुटबॉल खेल के चांस बना देता है। लास्ट सीजन भी उसने बहुत सारे चांसेस बनाए, असिस्ट बनाया उसने। बट एक प्लेयर जिसको मैं बहुत क्रेडिट देना चाहूँगा, आई थिंक उसका करियर सिमियोनी ने वापस जगा दिया, अ प्लेयर हु हैड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड स्टिल हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, इज़ मार्कोस योरेंटे भाई। ये
हमारी टीम में मार्कोस था, लोरेंटे। रियल मैड्रिड मार्कस में था लोरेंटे। एक टाइम पे। आई एक टाइम था भाई वो भी, जब मैं बोलता था भाई जिडान यंग प्लेयर्स को चांस नहीं देता है, जो ट्रू भी था। आई फेल्ट लाइक मार्कोस योरेंटे को ज़्यादा चांसेस मिलने चाहिए थे एट द सीडीएम पोजीशन। एंड व्हेन ही लेफ्ट द क्लब भाई मेरा दिल टूट गया था। आई रिमेंबर वो टाइम था, थियो हर्नांडेज ने क्लब छोड़ दिया था, मार्कोस योरेंटे ने क्लब छोड़ दिया था। आई वाज लाइक भाई क्लब सही जगह नहीं जा रहा है, वट। बट भाई मार्कोस योरेंटे को तुम कहीं भी फेंक दो, यू प्ले हिम एज नंबर 6, नंबर 8, राइट बैक, राइट विंग बैक। तुम्हारा लेफ्ट विंग बैक इंजर्ड है, उसको डाल दो, वो इंश्योर करेगा कि वहां से कोई अटैक नहीं करेगा। इतने बढ़िया क्रॉसेस डाले उसने अगेंस्ट लाइप्जिग। बट देन अगेन भाई ग्रीजमान वाज द मैन ऑफ द मैच, विदाउट अ डाउट। ग्रीजमान वाज मैन ऑफ द मैच, और एंड में जाके भाई उसे मारिया हिमेनेस हम्म। प्रॉपर प्रॉपर गेम खेला भाई। अबे मार्कोस लोरेंटे का तो भाई पता नहीं, मुझे लगता है रियल मैड्रिड बड़ा वेरी बैड ब्लंडर भाई, इसको कैसे छोड़ दिया इतने बढ़िया प्लेयर को। और ऐसे प्लेयर्स भाई रियल मैड्रिड को चाहिए। अभी तक हम्म। आई गेस कि मार्कोस लोरेंटे एक ऐसी चीज है भाई, वो ये सारी जो पोजीशंस पे रियल मैड्रिड कभी कभार लैक करती है, हम्म। ही प्लेज इन ऑल ऑफ देम। ट्रू ट्रू ट्रू। वो है कि दे हैड अ बेटर वर्जन, मतलब थोड़े बहुत जो उनको अपने हिसाब से चाहिए थे हाँ उस टाइम पे, मतलब तो कांट से कि मतलब ये जस्टिफाइड भी नहीं है कि उसके साथ, बट जस्ट एज पर जस्टिफाइड बिकॉज वैल्वर्डे को भी मतलब दे वर रेटिंग वैल्वर्डे एज मच एज लाइक उतना हाई रेट करते थे, एंड वैल्वर्डे ने उतना परफॉर्म किया भी है। आई थिंक योरेंटे का यही इशू था। आप क्लब को भी ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज योरेंटे को हम स्टार्टिंग स्पॉट नहीं दे सकते थे, बिकॉज हमारी मिडफील्ड पैक्ड थी, कैसेमीरो, मॉड्रिच, क्रूस। एंड ऑफ कोर्स अगर भाई तुम्हें लग रहा है कि ये एक ऐसा प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर है, प्लेइंग टाइम डिजर्व करता है, वो मांग भी रहा है, एंड यू कैन नॉट गिव इट टू हिम, देन इट इज़ बेस्ट कि इफ़ यू ट्रूली केयर अबाउट दैट प्लेयर, लेट हिम गो समवेयर एल्स एंड प्ले हिज फुटबॉल, ताकि वो नेशनल टीम को हाँ। रिप्रेजेंट कर पाए। बेंच पे बैठ के यार तुम, यू लाइक दिस प्लेयर एंड यू आर डिस्ट्रॉइंग हिज करियर ऑन द बेंच। सेम हुआ था ओडेगार्ड के साथ। ओडेगार्ड ने मैड्रिड छोड़ा, अ लॉट ऑफ स्टूपिड फैंस और लाइक तूने हमारे क्लब कैसे छोड़ दिया, ये वो, तुझे लग रहा है कि तू स्टार है। अरे भाई वो होता है ना, गोल्डन हैंडशेक था वो क्लब और प्लेयर के बीच में कि भाई तू टैलेंटेड है, बट तेरा प्रोफाइल हमारी टीम को इस मोमेंट पे सूट नहीं करता है। एंड इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द राइट पोजीशन एंड वेस्टिंग योर करियर, यू शुड गो आउट टू अ डिफरेंट क्लब एंड मैप आउट अ करियर फॉर योर सेल्फ। और वही किया उसने। अभी वो आर्सेनल का आर्ग्यूबली साका के साथ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर है वो आउटफील्ड में, ऑफेंसिव प्लेयर्स में आर्सेनल के लिए। सेम आई थिंक पोजीशन बहुत सारे प्लेयर्स भी फेस कर चुके हैं रियल मैड्रिड में। आई थिंक वो सही डिसीजन था टू लेट हिम गो। एंड भाई अभी बढ़िया खेल रहा है सिमियोनी के साथ। हाँ बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है अभी। वो ओडेगार्ड का भी सही चल रहा है, इवन लोरेंटे का भी सही चल रहा है। मतलब ये था कि भाई रियल मैड्रिड एकेडमी हैज प्रोड्यूस सम गुड प्लेयर्स। ये है कि बस वो कभी सैडली वो मैड्रिड को यूज नहीं कर पा, मतलब मैड्रिड में यूज नहीं हो पाते, बाहर अच्छा करते हम्म। तो आई थिंक सारे मेन मैचेस के बारे में तो हमने बात कर दिया। एंड बिफोर वी एंड दिस, हाँ थोड़ा बहुत फ्लोरियन वर्ड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आई डोंट थिंक डिफिकल्ट हैं। मैच हाँ, था वो। लिवरपूल और मिलान का भी रह ही गया, क्योंकि भाई हम हाँ। मैंने लिवरपूल को इज्जत दी नहीं, क्योंकि मैं देना नहीं चाहता, बट मिलान और लिवरपूल भाई स्टार्टिंग में मिलान ऑफ भाई बात शुरू हो गया, पुलिसिच ने गोल मार दिया, कोई पूछ रहा था यहाँ पे कौन है पुलिसिच, भाई कौन है क्रिस्टियन पुलिसिच। उसको जवाब मिल गया होगा भाई कौन है, उस इंसान को बता दिया जाए यार कि भाई क्रिस्टियन पुलिसिच ने बस, लग रहा है देसी पंडित की वीडियो किसी को सुना दी भाई, किसी ने उसको कौन है कौन क्रिस्टियन था भाई वो, पुलिसिच। कौन था भाई, पुलिस से आउट कर रहा था, कौन था मुझे नहीं पता यार, को होगा कोई, क्या पता भाई। मुझे नहीं पता भाई, मैं तो खुद मैं तो बस मुझे इतना पता है कौन कि था मुझे भाई, पुलिस ने किया था। क्या पता भाई कौन होगा वो। हो गई होगी किसी कौन से होगा गलती, वो तो। ऐसे ऑनेस्ट गलतियां हो जाती है, लोगों से माफ कर देना चाहिए। बट चलो पुलिस ने बढ़िया गोल मारा, बढ़िया परफॉर्मेंस थी उसकी तरफ उसके से। बाद उसके बाद मिलान ने दिखा दिया भाई, वो पुलिस इसके गोल को जस्टिफाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी इतनी मतलब भाई सेट पीस वगैरह उन लोगों को सिखाओ यार, कि उनको भाई कौन है अंदर ये सेट लो पीस भाई, को। थर्ड थर्ड एग्जाम्पल ऑफ शिट रेटिंग एप्स। माइक मन्यान की रेटिंग चेक करो जाके, तुम्हें हाई मिलेगी भाई। पहले दोनों गोल उसकी वजह से खाए हैं वो लोग। हाँ, पर माइक मेनियान का मैंने पहले भी मतलब वो थोड़ा स्वीपर कीपर टाइप का मुझे प्लेयर हाँ लगता है, मुझे नहीं लगता वो दूसरा इज नॉट अ गुड, मतलब शॉट स्टॉपिंग एबिलिटीज तो उसकी है नहीं कोई। वो मतलब वो पहले भी कमांड नहीं ये, करता है बॉक्स। हाँ नहीं उसकी शॉट स्टॉपिंग एबिलिटीज में भी थोड़ा बहुत अब इशू आने लग गया है। पहले तो एक एक सीजन अच्छा गया था उसका,
अभी इतना है नहीं। और ये मॉडर्न फुटबॉल में ना, ये मुझे नहीं ये चीज अच्छी नहीं लगती यार। ये शॉर्ट स्टॉपर्स की इज्जत नहीं है। ये जो फ्रॉम द बैक खेलने वाले नमूने हैं भाई, इनका चलता रहता है, फिर ये एरर करते हैं, फिर लोगों को दुख होता है कि पहले अपने इनको हाइप ही मत करो ना अपने ये स्वीपर कीपर्स को। यार मुझे ये समझ नहीं आया कि रायन ग्रेवेनबर्ग को क्यों दिया मैन ऑफ द मैच। पता नहीं भाई, ये तो हाइप भगवान जाने। हाइप कर रहे थे उसको कि बहुत अच्छी वो बड़ा परफॉर्मेंस, बट भाई इतनी भी हाँ, अच्छा खेला, बट जैसी हाइप थी उसकी सोशल मीडिया पे वैसी कोई परफॉर्मेंस भी नहीं थी उसकी। बट आई थिंक ट्रेंट को देना चाहिए था इन्होंने मैन ऑफ द मैच। नहीं, मेरे हिसाब से तो भाई मैन ऑफ द मैच देना चाहिए था इसको अपने। मेरे तो यार बायस हूँ मैं, मुझे तो सोबोसलाई को देना है यार। अबे पर सोबोसलाई का बायस मेरे पास भी है, बट आई डोंट थिंक फर्स्ट हाफ ही अच्छा खेला। फर्स्ट हाफ हाँ में फर्स्ट ज़रूर हाफ ही में, भाग हाँ रहा था। वही वही। वो सेकंड हाफ में मतलब वो एक बड़ा फिनिश बड़ा सही किया भाई सोबोसलाई ने। मैं ट्रेंट के लिए मैंने इसलिए बोला है क्योंकि उसके विंग पे लेआओ खेल रहा था, एंड लेआओ आई थिंक एक चांस बनाया उसने जो उसने पोल पे मारा, जब उसने आई थिंक एंडिंग में था वो शायद चांस। हाँ एंडिंग में ही हम्म। था वो, आई थिंक लास्ट 5-6 मिनट में था जब उसने बिठा दिया था जो गोमेज को, एंड फिर उसने लेफ्ट फुट से शॉट मारा, पोल पे लगा। बस वही एक चांस था, पूरे गेम साइलेंट था रफाइल लियाओ, कुछ क्रिएट नहीं किया उसने, कुछ उसने थ्रेट भी नहीं किया, ड्रिबल कर रहा था वो, बट ट्रेंट ने उसको साइलेंट रखा बीइंग द राइट बैक, एंड उसने चांसेस भी बनाए, एक असिस्ट भी मिला उसको। आई थिंक कंप्लीट परफॉर्मेंस थी ट्रेंट की तरफ से। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग रियल लाइक ये राफेल लियाओ अभी एट दिस पॉइंट, बट जिस हिसाब से राफेल लियाओ अपना खेल जैसे खेलता है ना आजकल, हम्म। ये फील्स लाइक मतलब कि ना जैसे वो कोई जैसे प्रीमियर लीग में ऐसे किसी फुलम का विंगर हो, या क्रिस्टल पैलेस हाँ। का विंगर हो, या एवर्टन का विंगर हो, वो ऐसी परफॉर्मेंस देगा ना यार। वो कहाँ का नहीं, कहाँ उसको कंपेयर करते थे लोग कि मतलब हाँ भाई इसको विनीशियस का कंपेयर कर दो, उसको मबाप्पे से कंपेयर कर दो, कहाँ इसकी कंपैरिजन नहीं नहीं सकती भाई जिंदगी। ग्रॉसली इनकंसिस्टेंट है। और मतलब अब जो पेस बर्स्ट से थोड़ी यार विंगर को बनाया जाता है सिर्फ कि हाँ तेरे पे पेस है भाई तू विंगर है। ये फीफा ने ना मैं बच्चों के दिमाग खराब कर दिए होंगे मेरे हिसाब से कि एक बार भाई बढ़िया पेस पे जो काट देता है, बॉल काट के ले गया या स्किल्स हैं तो भाई ये बॉलर है। मुझे नहीं भाई। आई आई डोंट लाइक। मतलब मुझे तो 2 साल से ये दिख रहा है कि भाई राफेल लोया का एक एक जो फर्स्ट सीजन था उसका मिलान में, वो बहुत अच्छा था। उसके बाद ही हैज डिप डाउन इन फॉर्म भाई। एवरी टाइम व्हेन आई एम वाचिंग हिम प्ले, जब से वो खेल रहा है, जब से सेकंड सीजन के बाद से जब से वो स्पीड के साथ कोलैब किया, लग रहा है भाई उसको बुरी नजर लग गई है किसी की। इसकी ना मेरे को मेंटालिटी पे बहुत बड़ा डाउट है लेआओ पे। अम, अ, मेंटल। इसका आई थिंक रिसेंटली भी एक कोट आया था कि टुडेज फुटबॉल इज़ ओनली अबाउट स्टैट्स एंड आई डोंट लाइक इट, या ऐसा कुछ, आई डोंट केयर अबाउट नंबर्स, ऐसा ऐसा करके। भाई एज अ विंगर, एज अ गोल स्कोरिंग विंगर, इफ़ यू आर नॉट ऑब्सेस्ड विद योर नंबर्स, इफ़ यू आर नॉट ऑब्सेस्ड विद स्कोरिंग अ लॉट ऑफ गोल्स, तो भाई यू आर नॉट बिल्ट फॉर द हाइएस्ट लेवल। तो कोई भी विंगर उठा ले जो सक्सेसफुल विंगर था, दे वर ऑब्सेस्ड विद नंबर्स, चाहे वो यू हैव टू बी। कितना भी ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलो तुम, कितने भी लोगों को काटो, जोगा बोनीटो जितना भी करो, बट यू हैव टू बी ऑब्सेस्ड विद स्कोरिंग गोल्स। एंड इसकी तो बॉडी लैंग्वेज भी देख मैच में, जब इसके पास बॉल होती है, जब बॉल छूट जाती है, थोड़ा बहुत प्रेस वर्क रेट। करता है, एंड देन बॉडी लैंग्वेज इसका लगता है कि हाँ ठीक है हार गए तो चलेगा, वो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है ना एक प्लेयर में, वो ग्रेट प्लेयर्स में हमेशा दिखती है। हार्ड वर्किंग एबिलिटी, वो तू प्रेसिंग देख, विनीशियस की प्रेसिंग देख, ठीक है, मैं बोलूँगा लुइस डियाज जैसा प्लेयर जो आई वुडेंट से इज़ वर्ल्ड क्लास बट ही हैज़ बीन प्लेइंग वेरी गुड, उसके उसमें तुझे एक सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखती है। पुलिसिच हैज शोन सेंस ऑफ अर्जेंसी। यू हैव टू हैव दैट भाई कि हाँ आई नीड टू विन द बॉल, मुझे बॉल मिली, आई नीड टू ट्रिपल पास दीज प्लेयर्स, आई नीड टू टेक मोर शॉट्स। लेआओ में वो मेंटालिटी नहीं है, एंड आई थिंक आई डोंट नो क्या ही इज he's he's कंफर्टेबल not हो गया इस influenced क्लब by में। Ronaldo. ये He's not influenced by Ronaldo. He's influenced by Anthony Martial. ये ना बहुत कंफर्टेबल हो गया भाई मिलान में, इसको पता है कि मेरे लेफ्ट विंग स्पॉट सील्ड है, क्लब मेरे को एक एज अ प्रोस्पेक्ट देखता है, बहुत बढ़िया पैसा कमा रहा हूँ मैं, मिलान फैंस लव मी वट एवर, एंड बढ़िया पोजीशन में हूँ मैं, ही हैज़ टू चेंज हिज I, मेंटालिटी भाई। he has to change his mentality because initially, like, eventually after that, भाई AC मिलान फैंस इतने ज्यादा खुश रहने वालों में से नहीं है। And he's हम्म। he's playing in Italy.
ही शुड नो अबाउट दैट। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग और लाइक एनी, मतलब मैं उसको जज नहीं कर रहा समझ इटालियन समझ क्राउड को, गए जैसे समझ वो गए भाई हम, तू क्या एक। बोलना चाह रहा है, हाँ बिना बोले तूने हाँ। आर वर्ड नहीं, डिस्कस कर ही दिया। आर वर्ड मैंने हाँ। कुछ और ही डिस्कस किया भाई। नहीं भाई, तू रेस लगा रहा है, समझ गया मैं। रेस तो नहीं, मैं रेस पे लगा नहीं रहा। मैं तो कुछ और भी लगा रहा हूँ साथ में भाई। ये लोग उसके साथ दूसरी चीजें भी बहुत करते हैं। नॉट नॉट स्टिकिंग टू ओनली द रेसिज्म फैक्ट, द अदर हम्म फैक्ट ऑल्सो। ये हम्म कि भाई मिला ये फैन, मिलान अल्ट्रास वगैरह, अभी ये थोड़ा गेम हैजंट बीन दैट मच सॉफ्ट इन इटली जो हम्म बाकी यूरोप में है। तो आई गेस इट्स बेटर कि मतलब रैपल लियाओ को थोड़ा कि फालतू का क्रिटिसिज्म बंद करना चाहिए और अपने गेम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज भाई सऊदी बैठी है वैसे तो। ये एक सऊदी ने गलत कर दिया यार मेरे हिसाब से प्लेयर्स के लिए ना अभी। हम्म प्लेयर्स वुड बी नाउ मोर कॉन्फिडेंट अबाउट कि हाँ यार नहीं, इट्स नॉट वर्किंग आउट हियर इन यूरोप, सो देन वी कैन गो टू सऊदी टू अर्न मोर मनी। हम्म। ये थोड़ा रहेगा कि एक दो सीजन अच्छे खेल पर लो, वही है बिकम कि अ बॉलर, सऊदी सऊदी में जाने का एंड देन। रिस्क भी है ना, कि नेशनल टीम सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरे जो कंपटीशन में प्लेयर्स हैं वो यूरोप में खेल रहे हैं, तो वो पैसा है बट रिस्क भी है आई थिंक। रिस्क तो है, पर चक्कर ये भी तो है ना फिर ये है कि तुम्हारी नेशनल टीम कैसी है। अब हम्म भाई चलो रैपल लिया हो कि नेशनल टीम हैज अ कंपटीशन, पर क्या हम्म अनलेस एंड अनटिल मैं कोई यार क्रोएशिया का हूँ या मैं कुछ सर्बिया का हूँ, मैं ऐसे देश में ऐसे देश का प्लेयर हूँ जहाँ इतनी मतलब फुटबॉल में जो प्लेयर है, मतलब आई हैव सिग्निफिकेंट हाई स्टैंडिंग हम्म in that national team, then no one can even like my spot is sealed over there। अभी पोर्चुगल में भी इसको स्टार्ट मिला है, तो उस चीज का कॉन्फिडेंस लेके ही बैठा होगा ना ये वैपर लिया भी। हम्म तो वो चीज है कि मतलब अदर नेशन जो बॉलर्स हैं वो मतलब वो रिटेन हो रहे हैं सऊदी में, तो उससे थोड़ा थोड़ा तो इशू आएगा यार फुटबॉल में, चलो इनकी इशू मेंटालिटी में भी। इशू से एक प्लेयर की तरफ चलते हैं जिसको भी एक इशू आया था, जो कि एक एसीएल इंजरी थी काफ़ी तगड़ी, बट इंजरी के बाद वापस आके वो ऐसे खेल रहा है जैसे वो उसको इंजरी हुई नहीं है। फ्लोरियन वर्ट्स, व्हाट अ वंडर बॉय भाई, क्या खेलता है ये बंदा। फ्लोरियन रिट्स के बारे में तो यार जर्मनी हैज बीन ब्लेस्ड विद टू प्लेयर। एक तो जमाल मूसियाला, चलो ही केम फ्रॉम इंग्लैंड, बट दे हैव एंड नाउ यार ये फ्लोरियन राइट्स। क्या यार ये जर्मनी के पास वापस से कुछ कुक करने का टाइम आ गया भाई। एक फॉरवर्ड अच्छा आ जाए जर्मनी के पास, एक कुकिंग हिट, और ये तो भाई लेवरकुशन तो अभी भी इसके कारण ही कुक कर रही है। ये और ग्रेमार्डो। हाँ ग्रिमाल्डो और ये फ्रेम्पोंग तो चलो वही फालतू में एक टाइम पे हाइप हो गया था, बट ग्रिमाल्डो हैज बीन रनिंग द शो फ्रॉम दैट साइड, और दूसरा फ्लोरियन रिट्स ऑन द राइट साइड। ये एंड नहीं खत्म भाई। ऑफ कोर्स शाबी अलोंसो द मैनेजर हिमसेल्फ। रियल मैड्रिड वालों को थाला फैंस का ज्यादा काम है भाई, क्रेडिट लेना ही। फैक्ट्स है भाई ये तो। हाँ ये तो चलो फैक्ट्स हैं, बट तब भी प्लेयर्स पे मैं ज्यादा दूंगा यार। ग्रिम तो ये दोनों अलग ही चल रहे हैं अपने में, और कल लिवरकूसन अच्छा खेली भाई वापस। लिवरकूसन चलो लेफ्ट से हार गई थी लीग में हम्म पहले, लास्ट टू लास्ट वीकेंड, उसके बाद ये आज काफी कल सीरियसली अच्छा फुटबॉल खेले और मारा भाई। 4-0 मारा इनको। कौन था इनके अगेंस्ट? फेयरनोर्ड। टीम का नाम अजीब सा है भाई। अच्छा हाँ फर्नवुड भाई, फर्नवुड फेल ही गई भाई। वैन पर्सी की टीम है ना ये? आई थिंक सो। हाँ इट्स वैन पर्सी टीम, उसका बेटा खेलता है शायद। पर वैन पर्सी थोड़ी है मैनेजर। हाँ वैन मैनेजर नहीं है, कोच कोच था एक टाइम पे, अब तो कोच भी नहीं है शायद। वैन पर्सी फेयरनोर्ड का थोड़ी है, वो तो उसका है भाई। हीरेविन हीरेनविन क्या है वो क्लब, उसका मैनेजर है भाई वो। हाँ अभी मैनेजर उसका होगा, बट उसका बॉयहुड क्लब यही है ना, फिर शायद वहीं से एकेडमी अच्छा से एज आया। अ प्लेयर, हाँ 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 एज अ हाँ। प्लेयर, हाँ एज अ प्लेयर, हाँ एज अ एज अ कोच प्लेयर भी, फेयरनोर्ड। कोचिंग किया है शायद। कोचिंग किया है हॉलीवुड में से। मैनेजर तो अभी जाके बना है शायद काफी good। हाँ हाँ हाँ। टिम, टिम्बर का बड़ा भाई है, पता नहीं जुड़वा भाई भी तो है, वो भी तो इनका इनका ही प्लेयर है। इसका फेयरनोर्ड का। हाँ हाँ उसका जुड़वा भाई है, क्विंटन टिम्बर शायद, तो हम्म जुड़वा भाई है। और ये लेवरकुसन ने पूरा आउटक्लास कर दिया उनको। चलो भाई, अब प्रॉपर। सारे मैचेस तो डिस्कस हो गए हैं, तो अगर तुझे एक प्लेयर ऑफ द वीक बोलना हो तो किसको देगा तू अवार्ड, प्लेयर ऑफ द और मैच मेरे डे। हिसाब से प्लेयर ऑफ द मैच डे भाई, मैं अब क्या ही बोलूं यार, वैसे तो मेरे हिसाब से यार हर कोई अच्छा खेला मुझे तो यार। वैसे मैंने जो मैच डिस्कस नहीं किया, उसमें प्लेयर खेल रहा था भाई वो जेमी गिटन्स। हम्म डॉटमुंड। उसमें वो डॉटमेंट डॉटमेंट वैसे क्लब ब्रूज में वो भाई दोनों गोल्स बहुत
बढ़िया फिनिश किया भाई उस बंदे ने। हम्म। मैं तो, मेरा मेरा अंडररेटेड बॉलर है, मतलब मैं वुड गिव मैच, मैं उसको मैन ऑफ द मैच दूंगा। मतलब मैन ऑफ द गेम वीक जो भी था हाँ जनरल बस लेके। मैन ऑफ द गेम बोलूंगा भाई, मुझे तो वो बहुत प्रॉपर अच्छा लगा भाई, मतलब हम्म। कि अकेला ही मतलब, और फर्स्ट हाफ में डॉर्टमुंड वाजंट लाइक प्लेइंग दैट मच ऑफ अ गुड फुटबॉल, उसके बाद सेकंड हाफ में अकेली भाई डॉर्टमुंड इसने मारे, बंदे ने गोल, आई थिंक 2 गोल इसने, इसी दो ने ही गोल इसने मारे मारे स्टार्टिंग के उसके, दो हाँ गोल। वो, हाँ वो मारे भी 70-80 मिनट्स के बाद शायद। हम्म तो सिंगल हैंडेडली वही गेम में अपना लेके आया, उसके बाद चलो गुरैसी को फिर पेनल्टी मिली थी तो उसने पेनल्टी कन्वर्ट कर दी, हम्म। तो वो था। भाई मेरे हिसाब से तो मैं तो जीसस को ही जमा, दूंगा। जीसस हिमसेल्फ, एंटोine ग्रीजमान। टीम 1-0 ओके, डाउन होके उसने जो फर्स्ट गोल हाँ मारा, एंड फिर जो उसने असिस्ट दिया, उसका वर्क रेट भी, इधर उधर भाग रहा है, क्रिएट कर रहा है चांसेस। स्टार आउटफील्ड प्लेयर है वो, क्रिएटिव प्लेयर है, कहीं भी खेल सकता है आगे, पोजीशन स्विच कर सकता है हुलियन अल्वारेज के साथ। पर भाई वो मिडफील्ड में पीछे भाग रहा है, लेफ्ट साइड कंट्रोल ले रहा है, चांसेस बना रहा है, मस्ती में काट रहा है लोगों को। मतलब ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस भाई, एकदम कंप्लीट परफॉर्मेंस, मज़ा आ गया उसका गेम देख के। हाँ वो भी है, बस मेरा तो इसलिए मानना जेमी गिटन्स का, कोई बहुत शायद वो आया भी सब्स्टिट्यूट पे था शायद भाई, हाँ ये भी शायद सब्स्टिट्यूट पता था, नहीं। सब्स्टिट्यूट था। अभी भाई तुम ड्रॉ पे चल रहे हो, तुम्हारी टीम एक मतलब ऐसे क्लब से हार मतलब है जिस तुम मतलब फेवरेट उस मैच के, पर तुम्हारी टीम कुछ कर नहीं रही है, हुँ, तो गाइटन आता है भाई और लेफ्ट विंग पे पूरा कंट्रोल लेके भाई वो प्रॉपर क्लासी फिनिश देता है भाई। हुँ, हुँ, ये हुँ। नहीं कि पूरा बना के मारता है भाई, वो चीज मुझे अच्छी लगेगी सुपर साथ भाई, मैं सुपर साथ से ज्यादा ऑब्सेस रहता हूँ यार, सही तो भी है, इसलिए। वैलिड वैलिड एमवीपी था। तो इसी के साथ ही ख़त्म करते हैं एपिसोड 2 ऑफ आवर पॉडकास्ट। चैंपियंस लीग का हमने रिव्यू कर ही दिया, हर एक मेन मैच जो भी था, हर एक क्लब के बारे में डिस्कस कर लिया। इंस्टाग्राम हमने क्रिएट कर दिया है, विच इज़ @देसी पंडित्स। उस पे पोस्ट नहीं डालते भाई रहेंगे पॉपुलर आफ्टर टीम की गेम्स, बात बिफोर कर गेम्स। देते हैं, एक पॉपुलर टीम की बात रह देते हैं भाई, यूनाइटेड चलो भाई यूसीएल का ऑरा वोरा खत्म करो भाई, यूनाइटेड का ऑरा यूसीएल से भी बड़ा है, पहले यूनाइटेड की भी बात कर लेते हैं यार, भाई 7-0 मारा nobody उन्होंने cares, बार्सिलोना को। भाई nobody cares about this shit भाई club playing Barnsley। जीते, नहीं 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 सुनो स्टैट सुनो सुनो, पैड कर रहे हो, कुछ मैनचेस्टर नहीं और भाई, कुछ नहीं, nobody ऐड तो कर cares। रहे हैं, नोबडी केयर्स नहीं भाई, जेसी पंडित की जो दूसरी इस वीडियो के नीचे जो कमेंट करेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में कि हाँ भाई वी केयर अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये कमेंट करो भाई, पता चल जाए कितना कोई हो रहा है नहीं, नो मैनचेस्टर यूनाइटेड का। nobody cares about this club। चैंपियंस लीग में खेलते नहीं है ये लोग, पता नहीं कौन सी लीग में खेलते हैं। कुछ नहीं भाई, nobody gives a fuck भाई about बड़ी this club। बड़ी लीग शुरू हो रही है भाई, बड़ी लीग पहले बच्चे खेलते हैं, बड़ी लीग शुरू हो रही है, यूरोपा लीग। nobody cares भाई। चलो भाई, इसी के हाँ साथ ही नोबडी। शाम को हमने साइड कर दिया है, क्योंकि यूनाइटेड यूनाइटेड ऐसे छोटे क्लब्स डिस्कस नहीं होते ना। अब जब तुम ऐसे इतने बड़े क्लब्स के बारे में डिस्कस कर रहे हो, जैसे डॉर्टमुंड हो गया, स्पोर्टिंग हो गई, लेवरक्यूजन हो गया, बेनफिका, मोनाको, है ना, एटलांटा, हाँ हाँ, शाख्तार, बराबर, लाइप्जिग, इन्होंने ऐसे बराबर उतने ही उसके जीते हैं ऐसे जितने यूनाइटेड ने जीते हैं। ऐसे बड़े बड़े क्लब्स की जब डिस्कशन होती है, तो वी डोंट टॉक अबाउट क्लब्स दैट आर नॉट इन द चैंपियंस लीग। तो इधर ही हम पॉडकास्ट को एंड करते हैं। अब वीकेंड पे हो सकता है यूनाइटेड जीत जाए या जो भी हो, तब हम डिस्कस कर लेंगे यूनाइटेड का। बट यही था भाई हमारा चैंपियंस लीग रिव्यू का एपिसोड। अगेन इंस्टाग्राम बन गया है, इंस्टाग्राम चेक करो, फॉलो करो। जो भी लाइक सब्सक्राइब करते हैं कर देना, अगर तुम्हें अच्छा लगे, नहीं करना है मत करना। कमेंट्स तो छोड़ ही देना, कुछ भी तुम्हें लगता है हम इम्प्रूव कर सकते हैं फ्यूचर में। और कीरत भाई, कीरत के लिए कमेंट करो नीचे, बोलो कि भाई बहुत लौंडियाबाजी कर ली तूने, अब तू नहीं बच सकता पब्लिक से। तो भाई कीरत को कॉल आउट करो कमेंट्स में। चलो भाई, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं और आपसे। और ये भी देखो साथ में कि भाई कीरत कीरत ट्रे है कि नहीं है भाई, हाँ हम उसने भाई बार्सिलोना को गाली दी, बार्सिलोना ये अच्छी सॉरी सॉरी बार्सिलोना की तारीफ की, बार्सिलोना खत्म हो गई भाई बेचारी मैच में, प्लेयर्स इंजर्ड के, इसके प्लेयर्स इंजर्ड नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा भाई, भाई ने भाई ने पूरी टीम इंजर्ड करवा के रख दी उनकी आधी के आधी। सही उसके बात। बाद भाई जो भी ये कर रहे हैं भाई, ये अच्छा नहीं कर रहे अपने राइवल फैंस के साथ, ये अच्छी चीज नहीं है। बायन को गाली दी, बायन ने 9 गोल मार दिया। देखो मैं भी अपनी राइवल टीम्स को कितना हेल्प करता हूँ, मैंने अभी तक हालैंड एफपीएल भी नहीं लिया।
मत लेना भाई। देना ही पड़ेगा भाई, मुझे पता है, जरूरी है। तो डाउनफॉल शुरू हो गया फिर हमारा।